ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कहते थे अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं देगा, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा। अरे साहब, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। आतिशी जी, आप वही है ना जिसके पास जल विभाग का मंत्रालय था। आतिशी जी, आपके राज में दिल्ली प्यासी रह गई, आपके राज में दिल्ली प्यासी मर गई, आपके राज में दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाएं को पानी नहीं मिला। आतिशी जी, आपके राज्य में, आपके नेता के राज्य में दिल्ली में पानी तो नहीं मिलता, लेकिन शराब जरूर मिलता है। जब देश के वीर जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खानी मंजूर समझी, जब देश के वीर जवानों ने तिरंगे की आन बान शान को हिलने नहीं दिया, उन्होंने शहादत देना मंजूर समझा। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन महिलाओं को पाँव में झुकने नहीं दिया साहब। थूका चाटा चाटा, थूका गधा बनाया बाप, और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना आज शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। वो अब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। हमारे साथ देश की जनता जुड़ी हुई, उनसे बातचीत करेंगे, दिल्ली के लोग जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बीके पोद्दार है। पोद्दार जी, ये बताइए, दिल्ली में है इस समय पे आप, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना बन चुकी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आतिशी जी आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन दिल्ली ने और देश ने जो 10 साल से सुना नहीं था, आपके माध्यम से फिर देश और दिल्ली सुनेगी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। अच्छा। क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री जो वर्तमान में जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ली, वो कहती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री की, संविधान की शपथ आपने ली है, लेकिन आप खुद को मुख्यमंत्री नहीं, अपने आका को मुख्यमंत्री बताती है। ये देश और दिल्ली के लिए एक शर्मनाक है, ये संविधान के लिए शर्मनाक है, लोकतंत्र पे कुखाराघात हमला है। उससे भी बड़ा शर्मनाक दिन है साहब देश और दिल्ली के लिए। लेकिन अतिशी कह रहे हैं कि हमारा प्यार है केजरीवाल के प्रति। अरे छोड़िए ना, प्यार छोड़िए ना, देश और दिल्ली आज कितनी शर्मसार है वो देखिए। देश की संसद जो दिल्ली में विराजमान है, 1900 कुछ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब संसद भवन पे हमला हुआ था, जब देश के वीर जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खानी मंजूर समझी, जब देश के वीर जवानों ने तिरंगे की आन बान शान को हिलने नहीं दिया, उन्होंने शहादत देना मंजूर समझा, और उसके जो आतंकवादी थे, उसके आतंकवादी के पैरवीकार यही मुख्यमंत्री के माता पिता थे। मुख्यमंत्री के माता पिता। सोचिए अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आप उन शहीदों के परिवारों से आंख मिला पाओगे क्या? आप देश के शहीदों के परिवारों से आंख मिलाओगे क्या, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, देश की शान को, देश के तिरंगे को, देश की सदन को झुकने नहीं दिया, शर्मसार होने नहीं दिया, उन्होंने शहादत को कुर्बान किया, उन्होंने शहादत स्वीकार करने का काम किया। अतिशी के माता पिता का वो विचारधारा अलग था, अतिशी की विचारधारा अलग है। तभी तो विचारधारा है, तभी तो मार्लेना है। अरे जातिगत जनगणना वालों, करवाओ ना जातिगत जनगणना। आतिशी के माता पिता कौन सी जाति के थे और आतिशी मार्लेना कहाँ से आ गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी, आपने इनको मुख्यमंत्री बनाया, आपने इनको मंत्रालय दिया, शिक्षा मंत्रालय में इनका एक काम बता दो। शिक्षा मंत्रालय में इनके शिक्षा मंत्री के तहत दिल्ली में बच्चे डूब करंट से मर गए साहब। जो बच्चे देश के विकास का सपना देखते थे, जो बच्चे देश के भविष्य के बारे में सोचने का काम करते थे, उन बच्चों को मौत को गले लगाना पड़ा साहब। क्या दोष था उनका? गांव से आए थे, दूर देहात से आए थे, कोई केरल से आया था, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश की धरती से आया था कि हम IAS का सपना बनेंगे, देश के भविष्य को सुधारने का काम करेंगे। आपने देश के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया, और आपकी नाकामी थी वो साहब। आतिशी जी, आप वही है ना जिसके पास जल विभाग का मंत्रालय था। आतिशी जी, आपके राज्य में दिल्ली प्यासी रह गई, आपके राज्य में दिल्ली प्यासी मर गई, आपके राज्य में दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाएं को पानी नहीं मिला।
आतिशी जी, आपके राज में, आपके नेताओं के राज में दिल्ली में पानी तो नहीं मिलता, लेकिन शराब जरूर मिलता है, शराब जरूर मिलता है। आतिशी जी, आज दिल्ली और देश शर्मसार है। अरविंद केजरीवाल जी, इनको जो मंत्रालय आपने दिया उसमें एक काम तो बता दीजिए, इनके पास जो मंत्रालय थे उसमें नुकसान क्या हुआ है? आप दिल्ली की सड़कों पर जाकर घूम लीजिए, आज गड्ढे में दिल्ली है या दिल्ली में गड्ढा है, भाई साहब देखने को नहीं मिलता, समझ नहीं आता। आज करप्शन में दिल्ली है या करप्ट दिल्ली है, आज ये समझ नहीं आता। अरे साहब, आतिशी जी आप क्या बोल कर आए थे? अरविंद केजरीवाल जी आप क्या बोल कर आए थे? दिल्ली की जनमत को, दिल्ली ने जिस जनमत को स्वीकार किया उस जनमत को लात मारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने आपने किया। अरे साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आपको सरकार भंग करनी चाहिए और दोबारा चुनाव में जाना चाहिए था, लेकिन आपको डर था कि आप दूसरी बार तीसरी बार चुन कर नहीं आने वाले, क्योंकि 2025 में अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री जी और 4 दिन पहले के जो भूतकाल मंत्री थे मुख्यमंत्री, वो दोनों चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि ये वही दिल्ली है जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया था और अब तैयारी कर रखी है फिर से भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे। लेकिन केजरीवाल अलग ही कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा इसलिए दिया है कि जनता हमें स्वीकार करे कि हम जो है कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे इंसाफ की बात करेंगे और उनसे अग्नि परीक्षा लेंगे। आप बड़े भोले लोग हैं, आप बड़े भोले लोग हैं। आतिशी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री मैं नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। मुख्यमंत्री मैं नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। अरे भैया, मनमोहन जी के बाद आतिशी जी का तो नंबर है, मनमोहन जी के बाद अब आतिशी जी का नंबर है। अरे भैया, ये दिल्ली कांग्रेस के बाद ये जो कांग्रेस का जो आज का भविष्य कांग्रेस का है, वो कल का भविष्य आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली ने मन बना लिया है, दिल्ली ने तय कर लिया है। भ्रष्टाचार पर पहले ठोका था, भ्रष्टाचार पर फिर से ठोकेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली को ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को टोपी पहनाने का काम किया। आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी न्याय मांगने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जनता के सामने बेगुनाही साबित करने आए। अरे साहब, जिन्होंने फिर से दिल्ली की जनता को टोपी पहनाने का मन बना लिया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपने सर से झूठी टोपी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब आपके टोपी बाजी चक्कर में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली। आपने जो टोपी पहनाने का काम किया, आपने जो झांसा देने का काम किया, उस झांसे के चक्कर में अब दिल्ली नहीं आने वाली। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जो काम हमने आज दिल्ली में करके दिखाया वो काम और कोई पार्टी करके दिखा ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं दिखा सकती साहब, कहाँ से दिखाएगी? अरे साहब, जो आम आदमी पार्टी ने देश में किया वो कभी देश में नहीं हुआ। इन्होंने जेल से सरकार चलाई साहब। ये तानाशाह को समर्पित लोग हैं, ये तानाशाही को मानने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल वही है ना जो चीख चीख कर सदन में कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, हम। ये वही है ना, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कहते थे अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं देगा, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा। अरे साहब, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। आज दिल्ली ने, मोदी जी ने यह करके दिखाया है, तानाशाह को झुकाने का काम किया। अरे साहब, वही है तानाशाह जो कहता था अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं, अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं देगा, जो कहता था अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मालिक है और मोदी जी जिसको मालिक कहते हैं वो जनता है। लेकिन आज बड़ा एक शर्मसार दिन है। मोदी जी, सुन लीजिए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन महिलाओं को पाँव में झुकने नहीं दिया साहब। अरविंद केजरीवाल जी जब आतिशी मार्लिना शपथ लेती है मुख्यमंत्री की तो उनके पाँव में, अरविंद केजरीवाल के पाँव में झुक जाती है और आशीर्वाद देने अरविंद केजरीवाल के हाथ उठ जाते हैं। तभी तो मुझे ये याद आता है कि इससे बढ़िया चेहरा और साहब क्या हो सकता है। जब एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पाँव में झुक जाए तो समझ लीजिए
लीजिए दिल्ली किस ओर जा रही है, दिल्ली का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। आज दिल्ली की सत्ता खतरे में है, दिल्ली का लोकतंत्र खतरे में है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। क्योंकि 2013 में ठोका था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 14 में ठोका था, अब 25 में फिर से ठोकने का काम। लेकिन अभी आप तानाशाह जो बता रहे हैं कि केजरीवाल को भी चुनाव के समय पे, लोकसभा चुनाव जब चल रहा था, उसमें पता है आपको तानाशाह किसे बोला गया था और क्यों बोला गया था, पता है आपको? अरे साहब, आप मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं। अरे मोदी जी शौचालय देने का काम करते हैं। अगर ये तानाशाही है तो मुझे पसंद है। मोदी जी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ये तानाशाही है तो मुझे पसंद है। मोदी जी कश्मीर से चांद तक तिरंगा झंडा फहराने का काम करते हैं। अगर ये तानाशाही है तो मुझे पसंद है। मोदी जी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का बिल लाते हैं। अगर ये तानाशाही है तो मुझे तानाशाही पसंद है। मोदी जी गरीबी हटाने का दावा करते हैं। मोदी जी 4 करोड़ घर देने का दावा करते हैं और दिया तो मुझे ये तानाशाही पसंद है। अरे साहब, आप तो वो हैं जो कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ। एक तरफ मोदी कहता है मैं आपका चौकीदार हूँ, एक तरफ दिल्ली वाला कहता है मैं आपका मालिक हूँ। तो सोच लीजिए, तानाशाह चौकीदार हुआ या तानाशाह मालिक हुआ, ये सोचने का जरूरत है। और आज दिल्ली को तय करना है, दिल्ली को चिंतन करना है कि हमें भ्रष्टाचार करने वालों को वोट देना है या भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वालों को वोट देना है। केजरीवाल वही तो कह रहे हैं, हमने भी दिल्ली में कितना काम किया, फ्लाईओवर बनवाए, महिलाओं के लिए बस की सेवा फ्री कर दी, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस की सेवा फ्री, और क्या चाहिए अब दिल्ली वालों को? क्या पानी फ्री है? हाँ। अरे भैया, क्या बिजली फ्री है? इनका बिजली फ्री ये कैसे है? आप लाइट मत जलाओ, आप पंखा मत चलाओ, आप एसी मत चलाओ, बिजली फ्री। आप पानी के मोटर मत चलाओ, आप कपड़े मत धो, आप पानी मत पियो, पानी फ्री। आप बसों में चढ़ो मत, महिलाओं के लिए बस रुकती नहीं, बस फ्री। अरे भैया, ऐसा फ्री दोगे क्या? ऐसा फ्री दोगे क्या? बख्श दो दिल्ली को साहब, बख्श दो। बहुत कर ली तानाशाही, बहुत कर ली तानाशाही, अब तो रहम करो सरकार, अब वापस जाओ अपने घर बार। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता है खुशहाल, एक बार फिर केजरीवाल सरकार। अरे साहब, दिल्ली की जनता से जाकर पूछिए, पूरा चक्कर लगा दिए मनीष सिसोदिया जी, पूरी दिल्ली का चक्कर लगा दिए। विधायक साथ नहीं है भाई, पार्षद साथ नहीं है भाई, कार्यकर्ता साथ नहीं है भाई, और खुश कौन है? कांग्रेस वाले। और सुनो, थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप। थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप। और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? ये हाल कांग्रेस का और दिल्ली का है। ये एक तरफ वो थूकते हैं, दूसरी तरफ वो चाटने का काम करते हैं। एक तरफ वो चाटने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो थूकने का काम करते हैं। बाद में जनता को लूटने का काम करते हैं। 15 साल शीला दीक्षित ने लूटा, 10 साल इन लोगों ने लूटा, 25 साल के बाद मिलकर लूटने का प्लान था, लेकिन दिल्ली की जनता ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया 2024 के लोकसभा चुनाव में कि नो, हमने भ्रष्टाचार पर चोट किया था और करेंगे। दिल्ली ने तय कर लिया है। क्या रिपोर्ट देंगे? आज दिल्ली त्राहिमाम है। दिल्ली ने जनमत अरविंद केजरीवाल को दिया था और उसको जब जनता के दबाव में भ्रष्टाचार के कारण आपको त्यागपत्र देना था, आपको सरकार खत्म करने की बात करनी थी। अरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस मुंह से आकर कहते हैं कि चुनाव करवाओ? अरे चुनाव में जाना था तो आपको त्यागपत्र देना था, विधानसभा को भंग करना था साहब, विधानसभा को भंग करना था। कम से कम संविधान की तो मर्यादा तो रखिए। नवंबर में चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात की बताइए, ये लोग कहते हैं संविधान को चोट करने का काम मोदी जी करते हैं। अरे मोदी जी तो संविधान को नमन करने का काम करते हैं। भैया, संविधान को चोट आप लोग पहुंचा रहे हैं, संविधान को चोट आप लोग पहुंचा रहे हैं। अगर आपको चुनाव में जाना था, वास्तविकता में पता क्या है, अरविंद केजरीवाल जी को डर लग रहा था चुनाव में जाने से। उनको पता था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने के बाद, खटाखट योजना कर देने के बाद, जिस तरह से जनता ने लगभग आधे 56% वोट भाजपा को, बाकी इन दोनों गठबंधनों को देने के बाद क्या है, तो जनता का मन बिल्कुल बदल चुका है। और विधानसभा में ये नहीं चाहते कि अगर हम इतनी जल्दी जाकर हमने जो सत्ता बनाई है, हमने जो शीश महल बनाया है, वो शीश महल को कुर्बान करना पड़े, दिल्ली की सत्ता को कुर्बान करना पड़े। लेकिन दिल्ली ने स्पष्ट कर लिया है। इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इतनी समस्या होने के बावजूद इलेक्शन से ठीक पहले केजरीवाल का इस्तीफा
क्या लगता है कि ये सब सहानुभूति पाने के लिए ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सहानुभूति, लेकिन अब सहानुभूति मिलेगी नहीं साहब, अब सहानुभूति मिलेगी नहीं। लोकसभा याद है ना, अरे साहब वो तो अच्छा सहानुभूति था। आप जेल से बाहर आए थे, आपको कोर्ट ने बेल दिया था, आपको चुनाव लड़ने के लिए बेल दिया था, आपको सशर्त जमानत दिया था। आपने जनता से कहा जेल का जवाब वोट से, अगर आपका बेटा ईमानदार है तो वोट देना, अगर बेटा बेईमान है तो वोट मत देना। दिल्ली ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने, अगर आपका बेटा बेईमान है तो 4 तारीख के बाद वो जेल नहीं जाएगा। अरे लेकिन केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता ने जेल में ही रखना सही समझा, और फिर अभी तो आप जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली की जनता की अदालत में तो पहुंचिए साहब। दिल्ली की जनता आपके जो चुनाव चिन्ह है आपका, उसी चुनाव चिन्ह से आज दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के युवा इंतजार कर रहे हैं और स्वागत की तैयारी में है। जरा जाइए तो इस बार का दिल्ली का मूड क्या है? इस बार दिल्ली का मूड स्पष्ट है। जिसने दिल्ली को लूटा है अब उसको दिल्ली वाले लूटेंगे। जिसने दिल्ली को लूटा है अब उनको लूटेंगे। पहले 15 साल शीला ने लूटा, अब फिर 10 साल केजरीवाल ने लूटा, अब दिल्ली इनको लूटने की तैयारी में है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार पर चोट किया था, अब भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे।